डिवाइन प्लीज गाइड 2023 हमें क्या सिखा के जा रहा है। ये सबके लिए है, इसमें कोई साइन, कोई जेंडर, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ठीक है। ये सब के लिए है, ऑल जेंडर, ऑल साइन, ऑल एज ग्रुप, सब के लिए, और मेरे लिए भी, क्योंकि मेरी भी तो कुछ लर्निंग्स हैं। तो चलिए देखते हैं क्या सिखा के जा रहे हैं। 9 of Wands, Knight of Wands, okay, 5 of Cups, 6 of Pentacles। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं? 6 of Pentacles, King of Cups, Judgment, Devil, The High Priestess। बॉटम ऑफ द डेक आप देख रहे हो स्टार, यहाँ रख देती हूँ, शायद विजिबल होगा, हाँ ठीक है। कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे हैं? थोड़ा ऊपर कर देती हूँ आपको और बेटर विजिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि ये ऑल साइन रीडिंग है इसीलिए टाइम, डेट, मंथ, साइंस ये सब मैं इसमें नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सबके लिए, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? हमने सबसे पहले ये सीखा कि किसी भी चीज से, चाहे हमें कितना भी डर लगे, हमें पता ना हो आगे जाके क्या होगा, दिस वे दैट वे, कौन सा वे सही है, फिर भी हम उस चीज का साथ ना छोड़े। देखिए, डरे और डर के साथ छोड़ के भाग गए, या फिर चीजें मुश्किल हुई तो खिसक लिए, ये तो बहुत आसान काम है करना। लेकिन सब कुछ के बावजूद भी उस चीज को अपने मन के अंदर जगह देना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमने सीखा कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर समय हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, पर हम उसे अपनी जिंदगी में, अपने मन में जगह तो दे सकते हैं, एक्सेप्टेंस तो दे सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। और हमने क्या सीखा? और हमने सीखा कि बैलेंस क्रिएट करना बिटवीन डे एंड नाइट, बैलेंस क्रिएट करना लॉजिकल और इमोशनल माइंड और स्पिरिचुअल माइंड में। हमारे 3 हिस्से ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक लॉजिकल या फिजिकल, एक इमोशनल और एक स्पिरिचुअल। ये 3 जो हमारे बैलेंस है, इसको एकदम क्लियर करके रखना चाहिए। जब हम इन तीनों में बैलेंस क्रिएट कर पाते हैं तो कोई भी चीज़ हमें सुख दुख देती है लेकिन थोड़ा कम देती है, इतना फर्क नहीं पड़ता। ना तो मेंटल एंजाइटी होती है, ना तो भगवान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होता है, उन पे बिलीफ होता है, और ना ही मन में बहुत ज़्यादा दुख कष्ट ये सब भी नहीं होता। तीनों जगह से आपको रिलीफ मिलता है अगर आप बैलेंस में रहते हो। और जो इंसान बैलेंस में रहते हो उनकी मैनिफेस्टिंग पावर्स बहुत अच्छी होती है। आप देखिए कि कोई कोई बहुत रिलैक्स होता है, उनको लाइफ में कुछ भी हो जाए उतना फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर फ़र्क पड़ता है तो वो उसको अब्जॉर्ब, वो शॉक को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? क्या उनमें कुछ डिफरेंट है? नहीं, उनमें इतनी पावर आ जाती है कि लाइफ में जो भी शॉक होता है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, शॉक अब्जॉर्बिंग पावर आ जाती है। तो ये तब होता है जब तीनों में बैलेंस क्रिएट होता है, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब बैलेंस क्रिएट होता है। ये बैलेंस क्रिएट करना हमने सीखा है कि ठीक है, लाइफ तो चलेगी, आज वक्त मेरे लिए है, कल नहीं रहेगा। कोई अगर आज मैं बहुत खुश हूँ तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कल भी सुबह एकदम उठ के मैं खुशी हो जाऊंगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। और आज अगर मैं दुखी हूँ तो मैं मरते दम तक दुखी ही रहूंगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। सुख दुख, गुड बैड, प्लस माइनस से तो चलता ही रहेगा। हिसाब का मतलब क्या होता है? खाली प्लस प्लस प्लस? नहीं। हिसाब का मतलब क्या होता है? खाली माइनस माइनस? नहीं। हिसाब का मतलब होता है प्लस माइनस, तो दोनों ही चलेगा, है ना। तो हमें बैलेंस करना आ गया है कि ठीक है, जब प्लस है तो हमें पता है आगे चल के माइनस भी होगा, तो इतना ज़्यादा उछल कूद की ज़रूरत नहीं है। और जब माइनस है तो इतना दुख में डूबने की ज़रूरत भी नहीं है कि हमें पता है कि आगे जाके प्लस तो होगा ही, फिर इतना क्या परेशानी है। तो जैसे
एक एग्जाम्पल दे के बताऊँ तो खुश हुए तो जा कर के एवरेस्ट से कूद गए, इतनी भी खुशी नहीं होती। और दुखी हुए तो जाके पैसिफिक ओशन में डूब गए, इतना भी दुख नहीं होता। हम सी लेवल पे रहते हैं, यानी प्लेन लेवल पे। ऊपर आया अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। खराब आया कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है, वो हमें निकाल देंगे खराब टाइम से। तो ये चीज हमने सीखा। और हमने क्या सीखा? और हमने सीखा अपने गुस्से पे कंट्रोल पाना। अपने गुस्से, चिढ़, एक होता है ना इम्पेशेंट एनर्जी की, एकदम कूद पड़े, आज ही लगता है कि मरे ही जा रहे हैं, एकदम एंग्जाइटी, लग रहा है कि इसके बिना जिंदगी अधूरी है, या कुछ भी हो, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशन, बहुत ज्यादा अग्रेशन, इस चीज को हमने कंट्रोल करना सीखा। ऐसा लगता है ना कभी कभी कि वो अग्रेशन, वो पैशन, वो गुस्सा शायद है ही नहीं अब अंदर। बहुत कुछ एक्सट्रीम हो तो उतना गुस्सा है, वरना शायद अब उतना गुस्सा भी नहीं आता। सही में गुस्सा में रिएक्ट कर देना, लोगों को किसी ने कुछ कह दिया, मान लीजिए कि जैसे होता है ना, कुछ लोग इनडायरेक्ट बात करते हैं, क्या करेंगे, स्टेटस में जा जा के लिखेंगे, व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम पोस्ट करेंगे या फेसबुक पे कुछ लिखेंगे, ताकि लोग ओवर हाइप होके नेगेटिवली रिएक्ट कर दें। ये जो ओवर हाइप है ना, अब वो होता ही नहीं है, होगा ही नहीं। आपको कोई जैसे जैसे आप एकदम बैलेंस में आने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी ने अपने स्टेटस में लिख दिया, लिखने दो, अपने को क्या, ठीक है। ये चीज गुस्से पे कंट्रोल और अपने ओवर एंजाइटी पे कंट्रोल, ये जो ऑब्स्टेकल था आपके लाइफ का, आपके क्यों, मेरे भी था, हर किसी के लाइफ में ये ऑब्स्टेकल एक बार आ ही जाता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़, मतलब जो चाहते हैं वो पा नहीं रहे हैं, तो अग्रेशन जो है अंदर से बढ़ जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जा रहा है। ये चीज़ अब नहीं रहेगा। अगर है भी ना आज, तो आप देख लीजिएगा आने वाले 3 महीनों में खत्म हो जाएगा। इसके 3 महीने बाद आप ये रीडिंग को फिर से देखिएगा। ठीक है, आपको देखिए समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। सब चीज़ जैसे आप एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं कि हाँ ठीक है, कोई चीज़ मेरे मन का होगा, कोई चीज़ लाइफ में मेरे मन का नहीं होगा, तो क्या, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम चिड़चिड़, गुस्सा यही करते रहेंगे, तो जो आज है वो भी बर्बाद हो जाएगा। अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में आते तो क्या होता है, आपका ये पल भी बर्बाद होता है, और कुछ नहीं। और जैसे उस चीज़ को याद करना, जो चीज़ हमें कष्ट देती है, दुख देती है, उस चीज को एक बिलीफ पे छोड़ना कि ठीक है आगे, जैसे जैसे जजमेंट, देखिए यहाँ पे ये कितने दुखी हैं, देखिए आप इस कार्ड को देख सकते हैं, देखिए इनका जो ध्यान है पूरा का पूरा वो इन 3 कप्स में है, जो कि गिरा हुआ है, नहीं है लाइफ में, ठीक है, ये वो चीज है। और यहाँ 2 ऑफ कप्स है, जो कि बिल्कुल सही है, इंटैक्ट है, एकदम ठीक है ये 2 ऑफ कप्स, लेकिन इसमें इनका ध्यान नहीं है, इनका ध्यान यहाँ पे है, जो चीजें नहीं है लाइफ में। ये सोच सोच के दुखी होना क्यों, ये हमने सीखा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो है जिंदगी में उसकी कदर करिए। एक कहानी में ऐसा कहा गया था, हैप्पीनेस इज नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट, हैप्पीनेस इज एंजॉयिंग व्हाट यू हैव। क्यों, जो है उसका मजा क्यों ना लिया जाए, जो नहीं है उसका कब तक हम रोना रोते रहे। देखिए जजमेंट, हमने क्या सीखा, हमने ये भी सीखा कि डिवाइन पे छोड़ देना, कि ठीक है हमें जितना भी दुख है, जो भी हमसे छिन गया, जो भी हमारा चला गया, जो भी हमें दुख तकलीफें हुई, जिसने भी, किसी इंसान ने भी किया हो, तो भी हम डिवाइन पे छोड़ते हैं कि वो ही जजमेंट करे। हमें क्यों गुस्सा, डेविल एनर्जी में आना है, गुस्सा, चिड़, किसी को 10 बात सुनाना, क्यों, हम डिवाइन पे छोड़ते हैं। ये दुनिया भगवान की है, भगवान देखेंगे, हम क्यों करें किसी के साथ रिवेंज लेना, ये चीज हम नहीं करेंगे। हमें किसी से कोई रिवेंज नहीं लेना, जिसका जो कर्मा है उसको मिले, हमें कोई रिवेंज नहीं लेना। रिवेंज में तो एकदम जाना ही नहीं चाहिए, रिवेंज इंसान को तबाह कर देती है। गुस्सा, रिवेंज ना, अपने को क्या, अपने को क्या था, थोड़ा सा दुख मिला ना, कोई बात नहीं, वो भगवान उसका डबल ट्रिपल सुख दे देंगे, इतना क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम, क्या परेशानी, कोई परेशानी नहीं। और हमने सीखा अनकंडीशनल प्यार। ठीक है,
प्यार का मतलब क्या है? प्यार का मतलब है कि कोई हमसे प्यार करे या ना करे, हम तो उससे प्यार करते हैं। प्यार का मतलब क्या है? फ़ोन करना, कि हम आपको फ़ोन करेंगे तो पता चलेगा कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम आपसे शादी करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम आपको टेक्स्ट करेंगे तो ऐसा समझ में आएगा कि हम आपसे प्यार करते हैं। नहीं ना, प्यार तो करते हैं और सच्चे दिल से करते हैं। फिर चाहे फ़ोन आए तो भी प्यार है, फ़ोन ना आए तो भी है। चाहे घूमने जाएं तो भी प्यार है, घूमने ना जाएं तो भी है। चाहे सामने वाला हमसे प्यार करे तो भी प्यार है, चाहे सामने वाला हमसे प्यार ना करे तो भी प्यार है। ठीक है, तो प्यार एक फीलिंग है। इसको जब हम किसी आउटकम के साथ अटैच कर देते हैं तो वो कंडीशनल हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम आउटकम को नहीं देखते, बस प्यार को देखते हैं, तो फिर वो प्यार प्यार रहता है और आपके अंदर का प्यार आपसे कोई नहीं छीन सकता। किंग ऑफ कप्स, ट्रू लव, नहीं तो किंग ऑफ कप्स नहीं आता। ट्रू लव, ये देखिए यहाँ पे क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी किसी ने उतना सही आपके साथ ना किया हो, किसी और को इंपॉर्टेंस दी हो, किसी ने दूसरे को ज्यादा किया हो, आपको ना किया हो, आप देखते ही रह गए, इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, बट फिर भी आप इनसे तो प्यार करते हो, तो वो प्यार तो आपके मन के अंदर की बात है। मैं नहीं कह रही हूं कि आप जाके टेक्स्ट कीजिए, कॉल कीजिए, मिलने जाइए, फोन कीजिए, एक्शन लीजिए, कुछ नहीं, कोई एक्शन मत लीजिए, छोड़ दीजिए। आपको प्यार है तो है, बस बात खत्म। हम पता है सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? हम बताएं आपको? अब आप मेरी बात सुनिए, हम सबसे ज्यादा प्यार भगवान से करते हैं। ना हम भगवान से मिलते हैं, ना फोन करते हैं, ना जाते हैं कहीं, फिर भी प्यार करते हैं ना। क्यों? वो भगवान दिखाई देते हैं? हाँ देते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर ही होते हैं। सबके अंदर भगवान होते हैं। जब भी दुख होता है सबसे पहले हम उन्हीं का नाम लेते हैं, हे भगवान। और जब सुख होता है तब भी सबसे ज्यादा उसी को याद करते हैं। हम क्या कहते हैं? थैंक गॉड कहते हैं ना। ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान दिखते हैं क्या? नहीं दिखते, फिर भी हम उनसे प्यार करते हैं। तो प्यार का मतलब यही है, अनकंडीशनल लव, बस बात खत्म। आउटकम मिले तो भगवान का कृपा प्रसाद है, नहीं मिले चल कोई बात नहीं। मैंने तो तुझसे बेइंतहान मोहब्बत की है, बस ये मेरे साइड की बात है। ना अपने को तेरे से मतलब, ना अपने को तेरे फोन से मतलब, ना अपने को तेरे किसी एक्शन से मतलब। हमें तो हमारा पता है और हमने तो प्यार किया है, तो बस बात खत्म। क्यों? इसके बाद है लास्ट, बॉटम ऑफ द डेक, द स्टार। द स्टार सबसे पहले तो हम बताएं बैलेंस को फिर से बताता है, और द स्टार का 7 जो है स्टार्स होते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा स्टार होता है ये, और इसके अलावा छोटे छोटे 7 स्टार्स होते हैं। आप देखो ये जो 7 स्टार्स हैं, दे ऑल्सो डिनोट द चक्रास ऑफ योर बॉडी। हमारे बॉडी के जो 7 चक्र होते हैं ना, जो हमारा क्राउन चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है, थ्रोट चक्रा है, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा एंड द रूट चक्रा, जो 7 चक्र होते हैं, इसके 7 रंग होते हैं। आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आप इसके बारे में पता करिए, इट्स इजी, आज नेट में हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये बिल्कुल बैलेंस में करना हमें सीखना है, ये हमारे लिए नेक्स्ट ईयर का होमवर्क है। ये क्या है? बॉटम ऑफ द डेक, यानी सबसे इंपॉर्टेंट ओवरऑल एनर्जी क्या है? द स्टार। हमें क्या करना है? सबको बैलेंस में लाना है। जब हम बार बार अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं तो हमारे अंदर कोई भी नेगेटिविटी उतना ज़्यादा जगह नहीं बना पाती, हम नेगेटिव हो ही नहीं पाते, हम हर सिचुएशन में बैलेंस करना सीख जाते हैं। तो ये 7 चक्रा बैलेंस सबको करना है। किसी किसी के लिए बता दूं, बहुत गुड न्यूज़ है, अगर आप कोई काम करते हैं या आप अपने घर पे हो, या अगर आप कॉलेज में हो, अगर आप अपने फैमिली के बीच भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप जहाँ भी रहते हो, जॉब में, करियर में, आपको बहुत ज़्यादा नेम, फेम और एक रिकॉग्निशन आपको मिलने वाली है। ठीक है, एक मैसेज आया तो मैंने दे दिया। स्टार का मैसेज बहुत खूबसूरत मैसेज है, और आपकी लाइफ में जजमेंट भी आने वाला है। यानी क्या? यानी ये कि आपने जो भी किया है वो आपको ज़रूर मिलेगा, भले अभी के अभी तुरंत के तुरंत ना मिले, लेकिन आगे जाके आपको इसका पे ऑफ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि धरती पे एक काम भी ऐसा नहीं है जो विफल जाता हो ही नहीं सकता। ये
हम अभी देखते हैं ना, हमें लगता है अरे हमने तो इतना किया, हमें तो कुछ नहीं मिला। मिल जाएगा। जिंदगी खत्म तो नहीं हो गई है ना। इस जन्म में नहीं मिलता है तो अगले जन्म में मिलता है। अपने कर्मों से तो इंसान कभी मुक्त हो ही नहीं पाता। खराब किए तो खराब मिलेगा, अच्छा किए तो अच्छा मिलेगा। मिलना जरूर है, उसका कोई चिंता नहीं है। तो और किसी किसी की लाइफ में वो इंसान जिन्होंने आपको पहले इंपॉर्टेंस उतनी नहीं दी है, सच कहें तो बता देते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं। पहले भले ही इनको थोड़ा कम क्लैरिटी होगा, या किसी दूसरे कारण के वजह से ये आपसे दूर चले गए होंगे, या उतना इमोशनली आप कनेक्ट नहीं कर पाए, बट अभी फिलहाल की स्थिति देखें तो ये साल जाते जाते इनको भी आपसे प्यार हो गया है। चलिए, ये तो प्लस पॉइंट है कि कोई हमसे इतना प्यार करे। क्यों, कोई हमसे अनकंडीशनल प्यार करे, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और हम करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। सामने वाला करे ना करे उसकी मर्जी, चलो छोड़। ठीक है, तो यही था साल 2023 के लिए हमारी लर्निंग्स। मेरी भी लर्निंग्स है ये, और मुझे लगता है मेरे बहुत सारे ब्रदर सिस्टर्स, मेरे व्यूअर्स की भी ऐसे ही लर्निंग है। डिवाइन हमें और सिखाते रहे, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाते रहे, हम दूसरों के काम आए। अच्छा, एक मैसेज और है, इसको देख के मुझे याद आया, हमने ये भी सीखा कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हमसे जितना भी बन पड़े, छोटा से छोटा, चाहे 5 रुपये, चाहे 10 रुपये, चाहे किसी को खाना खिला के, चाहे किसी को पानी पिला के, किसी बेज़बान की मदद करके, जो भी हमसे बन पड़े, जो भी, हम अपने आप को उसकी सेवा में लगाएं। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है, और यही ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से यही लर्निंग्स थी हमारी। डिवाइन हम सबको और लर्निंग्स दें, ज़िंदगी में आगे बढ़ाए। आप सबको इस साल जो भी सीखने को मिला, हमें बताइएगा आपको क्या क्या सीखने को मिला। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा आप सबके एक्सपीरियंसेस जान के। थैंक यू सो मच डियर माय व्यूअर्स, आपने इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।